सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, राइट। आप अपनी बुक से देख सकते हैं। इट सेज दैट शो दैट इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है मीन कि वो सिंगुलर नहीं है, उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, वो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है। एंड इफ हिज इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक, कि वो बिल्कुल अनोखा है, उसके कि मतलब एक ही उसका इन्वर्स बनेगा, एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स बनेगा, मल्टीपल्स नहीं होंगी। सो जिस तरह उसका डिटर्मिनेंट एक यूनिक होता है। सो उसके लिए हम ये करेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके हम दो इन्वर्सेस कंसिडर करते हैं। लेट्स से कि बी एंड सी बी द टू इन्वर्सेस ऑफ ए। इस ए के दो इन्वर्सेस आपके पास बी सी हैं। लेट्स सपोज हमने कर लिया, कोई दो नहीं होते हैं, लेकिन अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों बी और सी जो है वो इक्वल है, एक जैसे हैं। तभी हम कहेंगे कि इस ए के इन्वर्सेस जो है वो यूनिक होते हैं, इसका इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है। सो अगर दो इन्वर्स है भी तो वो एक दूसरे के एक जैसे ही है, बराबर ही है। सो उसके लिए हम करेंगे, देखिए इन्वर्स के लिए कंडीशन क्या है कि अगर B इज द इन्वर्स ऑफ A देन ए बी शुड बी इक्वल टू, फिर आपके पास ए बी एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होते हैं, ए बी के साथ जब मल्टीप्लाई होता है या जो है बी ए के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो उसमें से आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ये हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा था इन्वर्स के लिए। तो इसको हम एक इक्वेशन नंबर ए का नाम देंगे, ठीक है। फिर हम कह लेंगे कि सिमिलरली अगर आपके पास ये जो C है, इफ C इज द इनवर्स ऑफ A देन वो भी सिमिलरली इसी तरह होगा कि आप अगर A C को मल्टीप्लाई करते हो या C A को मल्टीप्लाई करते हो, आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करते हो, तो भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ये हमारे पास कंडीशंस है। ये दो कंडीशंस अगर आप देखें तो यहाँ से अब हम कुछ डिड्यूस कर सकते हैं कि हम लिखे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए और बी से हमने क्या डिड्यूस किया, ये कि आपके पास ए बी जो है वो ए सी के बराबर है या बी ए जो है वो सी ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों में से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनता है। इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय द वे अगर आपको याद हो तो वो कुछ इस फॉर्म में होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वंस हो, बाकी सारे जीरोस हो। एनीवे ये सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए था। अच्छा, इक्वेशन ए और बी से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ए बी अब ए सी के बराबर है, क्योंकि राइट हैंड साइड इज इक्वल सो द लेफ्ट हैंड साइड शुड आल्सो बी इक्वल, या बी ए जो है वो सी ए के बराबर है। सो लेट्स से ए बी is equal to AC। यहाँ से A के साथ कैंसिल होता है and this applies that B matrix is equal to the C matrix, जो हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों अगर इसके इन्वर्स है भी तो वो एक ही मैट्रिक्स होगा, दोनों सेम ही होंगे। सो दिस इज द प्रूफ जो हमने कर लिया। अब हम ये लिख सकते हैं कि this shows that A does not have two different inverses, एक ही इन्वर्स उसका होगा। So therefore the inverse of a matrix is unique if it exists, अगर वो exist करता है तो वो unique ही होगा। So this was all about question number 14। इसमें कोई भी क्वेश्चन है अगेन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। Let's see how we can help you. So now let's move on to question number 15। I think we do have time available, so question number 15 भी कवर करते हैं।